आज के वीडियो में हम क्रियात्मक अनुसंधान के कुछ विभिन्न सोपानों के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में जानें कि यह क्या है। जैसा कि आप जानते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान वास्तविक क्रिया में सुधार लाने का एक सफल प्रयास है। अर्थात क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहारिक कार्यकर्ता वैज्ञानिक विधि से अपनी समस्याओं का अध्ययन, अपने निर्णय और क्रियाओं में निर्देशन, सुधार और मूल्यांकन करते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान को अंग्रेजी में एक्शन रिसर्च कहते हैं। तो आइए हम इसके विभिन्न सोपानों के बारे में अध्ययन करें। सबसे पहले यहाँ समस्या के चयन के बारे में अध्ययन करेंगे। मनुष्य के जीवन में कुछ न कुछ समस्याएं जरूर आती हैं। यहाँ केवल हम शिक्षा के क्षेत्र में ही समस्या से संबंधित बातें करेंगे। सबसे पहले जानें कि समस्या क्या है। मानव समाज अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए अनेक साधनों को अपनाता है। यदि किसी आवश्यकता की संतुष्टि किसी उपलब्ध साधन द्वारा नहीं हो पाती तो एक समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि आवश्यकता की संतुष्टि के साधन के मार्ग में उपस्थित बाधा ही समस्या है। जैसा कि समस्या समाधान के साधन खोज लिए जाते हैं, आवश्यकता की संतुष्टि हो जाती है और समस्या का अंत हो जाता है। समस्या को ढूंढने, पहचानने और उसके स्वरूप से परिचित होने के लिए अनुसंधानकर्ता को कुछ सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक बातों की जानकारी होनी चाहिए। अब हम समस्या का चुनाव कैसे करेंगे। समस्या के चुनाव के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। पहला, अनुसंधानकर्ता की रुचि उसी विषय में होनी चाहिए जिस विषय में अनुसंधानकर्ता अध्ययन करना चाहता है। दूसरा, इस अध्ययन को किसी बड़े अध्ययन का आधार बनाना चाहता है। तीसरा, शैक्षिक परिस्थितियों में सुधार लाना चाहता है। चौथा, उसकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं क्या हैं। समस्या चयन करने की कुछ विशेषताएं हैं। समस्या चयन करने से पहले हम कुछ विशेषताओं को ध्यान में रखना चाहिए। पहले, स्पष्ट एवं मूर्त। समस्या स्पष्ट तथा मूर्त हो। दूसरा, समस्या समाधान योग्य एवं उपयुक्त हो। वैज्ञानिक दृष्टि से केवल उन्हीं समस्याओं का अध्ययन किया जाना चाहिए जिनका समाधान संभव हो। एक अध्ययन के लिए एक ही समस्या का समाधान ढूंढना लाभदायक है। तीसरा, समस्या के लिए उचित परिकल्पना बना सके तभी उसका हल संभव होगा। चौथा, समस्या नई हो तथा अनुसंधानकर्ता की रुचि के अनुरूप होना चाहिए। पांचवा, समस्या समाधान से शिक्षा के क्षेत्र में कुछ लाभ हो। छठवां, समस्या ऐसी हो कि उसके आंकड़े आसानी से मिल सके। सातवां, समस्या ऐसी हो जिसमें अधिक समय, शक्ति और धन का अपव्यय न हो। साथ ही यह सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक दृष्टि से उपयोगी भी हो। समस्या मापन की सीमा में हो अर्थात समस्या वही लेनी चाहिए जिसका मापन और मूल्यांकन सरलता से हो सके। समस्या का परिभाषीकरण। अनुसंधान के लिए समस्या के चुनाव और उसके कथन के पश्चात सबसे महत्वपूर्ण कार्य समस्या का परिभाषीकरण है। वास्तव में परिभाषीकरण से तात्पर्य अध्ययन की समस्या को चिंतन द्वारा संपूर्ण समस्या क्षेत्र से बाहर निकालकर स्पष्ट करना है। समस्या के परिभाषीकरण से तात्पर्य उसकी शुद्धता एवं विस्तार पूर्वक विशेष वर्णन करना है। प्रत्येक प्रमुख तथा सहायक प्रश्न का विशेष स्पष्टीकरण आवश्यक है। अनुसंधान की सीमा भी निश्चित करनी
चाहिए। समस्या का विश्लेषण। समस्या विश्लेषण में कुछ महत्वपूर्ण क्रियाएं करनी चाहिए, जैसे समस्या से संबंधित तथ्यों का संग्रह, यह निश्चित करना कि निरीक्षण से वे संगत दिखाई देते हैं। तीसरा, तथ्यों से उस संबंध को ढूंढना जो कठिनाई का मूल कारण हो। चौथा, कठिनाई के कारणों की अनेक व्याख्याएं या परिकल्पनाएं प्रस्तुत करना। पांचवा, निरीक्षण तथा विश्लेषण द्वारा यह तय करना कि क्या वे संगत रूप में संबंध हैं। छठवां, समस्यापूर्ण स्थिति में सूझ पैदा करने वाले संबंधों को विश्लेषणात्मक ढंग से ढूंढना। तथ्य तथा व्याख्याओं में संबंध ढूंढना। समस्या के विश्लेषण में निहित अवधारणाओं की जांच करना। अगला सोपान है समस्या का सीमांकन। सीमांकन में निम्न पक्ष का अध्ययन करना आवश्यक है, जैसे शोध समस्या में अनेक चर होते हैं, किंतु उन सभी को अध्ययन में नहीं लिया जा सकता, जिससे शोध समस्या में महत्वपूर्ण सीमित चरों को ही लिया जाता है, जिनका स्पष्ट रूप से में विवेचन किया जाता है। दूसरा, समस्या का क्षेत्र अधिक व्यापक होता है, जबकि संपूर्ण क्षेत्र का अध्ययन संभव नहीं होता, इसलिए शोध समस्या का क्षेत्र सीमित किया जाना चाहिए। तीसरा, समस्या का अध्ययन के लिए न्यायादर्श का चयन किया जाना चाहिए। न्यायादर्श का आकार भी सीमित होना चाहिए, क्योंकि शोधकर्ता के पास साधन तथा समय सीमित होता है। चौथा, एक अध्ययन समस्या में कई शोध विधियों को प्रयुक्त किया जा सकता है, परंतु यह संभव नहीं हो पाता कि केवल शोध उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक समुचित विधि से अध्ययन किया जाए। पांचवा, व्यवहारिक विज्ञानों में एक चर के मापन के लिए अनेक परीक्षण उपलब्ध होते हैं, किंतु चर की परिभाषा के अनुसार परीक्षण का चयन करना चाहिए। छठवां, प्रदत्तों के विश्लेषण के लिए अनेक प्रविधियों को प्रयुक्त किया जा सकता है, परंतु समुचित प्रविधि का प्रयोग किया जाना चाहिए जिसकी परिकल्पनाओं की पुष्टि की जा सके तथा उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। तो इस प्रकार इस वीडियो में हम इतना ही अध्ययन किए। अगले वीडियो में हम इसके विभिन्न प्रारूप और निर्माण करने के तरीके सीखेंगे। यदि यह वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।